थंबनेल पर क्लिक करके अगर ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात जाहिर है, आप लोग या तो लीडर हैं या तो कहीं ना कहीं दिल में एक ख्वाहिश है कि हम एक बेहतर लीडर बने। तो दोस्तों, अगर आप एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम में आएगी। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये जो है एक समुद्र की समान है। जो नए लोग आते हैं या जो पुराने लोग भी हैं, उनको ये पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने जो एक वीडियो लेकर के आया हूँ, आज जो एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक जो है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी बदल देगी। या आप अगर सक्सेस नहीं हो रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर में, तो ये बिजनेस अगर वीडियो देखने के बाद में मैं श्योर हूं कि आपका सक्सेस ज़रूर होगा। दोस्तों, अगर मैं एक बात बोलूं, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि नेटवर्क लीडर का, या जो लीडर्स होते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो लीडर्स होते हैं, MLM बिजनेस में जो लीडर्स होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर्स होते हैं, उनकी रियल संपत्ति क्या है। ये बहुत ही थोड़ा अजीबोगरीब सवाल आपको लगेगा। अगर आप लोग से ही मैं पूछूं कि एक नेटवर्क लीडर का, एक लीडर की क्या रियल संपत्ति है, क्या रियल एसेट्स है, तो अधिकांश लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बोलेंगे लीडर का कार, लीडर का अचीवमेंट, लीडर का घर, लीडर का इनकम। दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इस मैंने राय पर मैं सहमत नहीं हूं। अगर आप बोल रहे हैं कि कार अगर एक रियल एसेट्स है, अगर नेटवर्क बिजनेस के लेकर के मैं बात करना चाह रहा हूं, कार अगर रियल एसेट्स है, घर अगर एक रियल एसेट्स है, तो दोस्तों बहुत सारे नेटवर्क लीडर हैं जिन्होंने कार लिया था, आज उनके पास में कार नहीं है। अच्छे घर लिए थे, वो घर भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे विदेश ट्रिप किए थे, आज नेशनल ट्रिप करने लायक भी नहीं है। तो ये रियल एसेट्स नहीं है। रियल एसेट उसको बोलते हैं जब आप दुनिया छोड़कर भी जाएंगे ना तो आपके साथ में रहेगा, उसको बोलते हैं रियल एसेट्स। अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग 2-3 भाई हैं, सपोज कि हम लोग 3 भाई हैं, अगर पेरेंट्स का कोई संपत्ति है, अगर डिवाइड किया जाए तो 3 आदमी में डिवाइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं एसेट्स। नेटवर्क भाषा के अंदर में इसको एसेट्स बोलते हैं, इस तरह भी इसको एसेट्स ही बोलते हैं। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है आपस में डिवाइड हो सकती है, लेकिन रियल एसेट्स कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती है, उसको बोलते हैं रियल एसेट्स। तो एक नेटवर्क जो लीडर है उसके अंदर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अगर बता दिया जाए तो बहुत सारे लोग सक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अगर बात बोलना चाहूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, मेरे को ऐसा लगता है कि एक लीडर का अगर रियल एसेट्स बोला जाए, उस एसेट्स को बोलेंगे जो उसके साथ में रहेगा, ये दुनिया छोड़ करके जाएगा तभी भी उसी के साथ में ही जाएगा। पहला जो अगर नेटवर्क व्यवसाय के अंदर में या MLM बिजनेस के अंदर में अगर आप एक बड़ा सा बिजनेस तैयार करना चाहते हैं या करना चाहते हैं और अपने आप को एज एक लीडर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्यों? क्योंकि जो भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर वो काम के अंदर में अगर ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो काम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, उसमें आप ज़्यादा सक्सेस नहीं करोगे। सपोज अगर आप एक घर बना रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन डिजाइन बनाया घर का आपने, बहुत बड़ा आर्किटेक्चर से डिजाइन करवाया आपने, लेकिन जब आपने फाउंडेशन दिलाया घर का तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग नहीं दिलाया, तो दोस्तों वो घर बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। कोई भी तूफान आएगा, आंधी आएगा, कोई भी स्ट्रॉम आएगा तो वो घर डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों, कोई भी अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर में ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। हम लोग बोलते भी है ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट किसके प्रति होनी है? ऑनेस्ट अपने टीम के प्रति होनी है। जो हमारे साथ जो टीम मेंबर हैं उनके प्रति मेरे में ऑनेस्टी होनी चाहिए कि उनको सक्सेस कराना है, उनको अचीव कराना है, ये ऑनेस्टी मेरे में होनी चाहिए। ऑनेस्ट किसके प्रति होनी चाहिए? ऑनेस्ट
जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होनी चाहिए। अगर आप अपने टीम के लोगों के प्रति अगर ऑनेस्ट नहीं है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, उसके प्रति आप अगर ऑनेस्ट नहीं है, तो आपका जो एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। यह आपका जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। तो मैं आप लोग को एक ही बात बोलूँगा, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप अपने व्यवसाय के अंदर में, अपने बिजनेस के अंदर में ऑनेस्टी लेकर के आए। ये है रियल एसेट्स। ये जो ऑनेस्टी है जो मार्केट में नहीं मिलती है कि आप गए और खरीद करके ले लिया। ऑनेस्टी एक आदमी का खुद का है। एक ऑनेस्ट आदमी अपने आप को बनाता है, एक आदमी ऑनेस्ट होता है। तो ये जो ऑनेस्टी जो है ना, आप दुनिया छोड़कर भी जाएंगे, ये आपके साथ में जाएगा। और यही ऑनेस्टी आपके डाउनलाइन के अंदर में और आपके टीम के अंदर में डुप्लीकेट करेगा और आप एक ह्यूज बिजनेस क्रिएट करेंगे और आप एक बहुत बड़े लीडर के रूप में जाने जाएंगे। तो दोस्तों, आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में बहुत सारे लीडर हैं जो गाड़ी अचीव करने के लिए तो आपको बता सकते हैं, घर अचीव करने के लिए तो रास्ते बता सकते हैं, इनकम करने के लिए तो रास्ते बता सकते हैं, शॉर्टकट भी फार्मूला है उनके पास में। लेकिन ऑनेस्ट होने के लोग बताने के लिए लोगों के पास में समय नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं दोस्तों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ऑनेस्ट का अगर हाथ थाम करके अगर आप बिजनेस करेंगे, हो सकता है आपको सक्सेस लेट से मिलेगा, हो सकता है आपको सक्सेस आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दोस्तों मैं एक दावे के साथ आपको बोल सकता हूं, ये जो आपका जो सक्सेस है वो काफ़ी दिन तक आपके साथ में रहेगा और आपका जो बिजनेस है कभी भी अचानक डैमेज नहीं होगा और अचानक बर्बाद नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने के अंदर में ऑनेस्टी अगर डेवलप करते हैं टीम के प्रति, कंपनी के प्रति और अपने एसोसिएटों के प्रति, तो ये जो आपका बिजनेस है बहुत बड़ा होगा। ये है आपका रियल एसेट्स। दूसरा जो पॉइंट है, वो पॉइंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग शायद मेरे से सहमत भी होंगे, वो है कैरेक्टर। एक अच्छा लीडर का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तभी वो जाकर के एक बड़ा मुकाम पाता है। देखिए, अगर आपका कैरेक्टर अगर सही नहीं है, अगर कैरेक्टर आपका ढिल्ला है ना, तो आपको लोग खुदा भी ना बचा पाएगा। आपको भगवान भी अगर धरती पर आ जाए ना, आपको ज़्यादा दिन तक नहीं आप इस इंडस्ट्री में टिक पाइएगा। तो कैरेक्टर पर बहुत जोर देना है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है दोस्तों। अगर आप गूगल में जाएं, चाहे अपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप अगर न्यूज़ देखते होंगे, तो आपको पता है बड़े बड़े पॉलिटिशियन टॉप से आकर के जमीन पर आकर गिर गए। क्यों? ड्यू टू कैरेक्टर। बड़े बड़े बिजनेसमैन टॉप से गिर करके नीचे चले आए। क्यों? ड्यू टू कैरेक्टर। बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, आप ये सब जगह देखिए ना, गूगल में सर्च करके देखिए ना, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन टॉप से जमीन में चले आए। बड़े बड़े इंप्लॉय जो हैं, गवर्नमेंट इंप्लॉय बोलिए, प्राइवेट इंप्लॉय बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, अपने टॉप से आकर के जमीन पर गिर गए ड्यू टू कैरेक्टर। जिसका कैरेक्टर ढीला है ना, उसका बिजनेस भी कभी भी टाइट नहीं होगा, सॉलिड नहीं होगा, वो ढीला ही होगा। तो कैरेक्टर सही रखना है। कैरेक्टर क्यों सही रखना है? एक बहुत ही मेरा ये जो मानना है, मैं ये मानता भी हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बहुत ही इच्छा है कि मेरे बच्चे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर करे। वो मेरी एक लड़की भी है, एक लड़का भी है। तो क्यों कैरेक्टर जरूरी है? आप अगर देखिए, अगर इस व्यवसाय में आप आते हैं, इस बिजनेस में अगर आते हैं, जब आपका जो टीम डेवलप होता है तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी आते हैं, कुछ बच्चे भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, किसी की मां आती है, किसी की बहन आती है, किसी की वाइफ आती है। ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको साफ रखना है, इसको गंदा नहीं करना है। अगर मैं इस व्यवसाय में अगर हूं, इस बिजनेस में हूं, लेकिन अगर मैं ये देख रहा हूं कि अगर ये प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी अगर कोई बेटी को भेज रहा है, बहन को भेज रहा है, अगर वहां का लीडर अगर सही नहीं है, उनकी कैरेक्टर अगर लूज है, तो कोई आदमी अपने माँ बहन को भेजेगा इस बिजनेस में? नहीं भेजेगा। तो नेटवर्क बिजनेस को कौन बदनाम कर रहा है? आप और हम कर रहे हैं। तो कैरेक्टर आपको स्ट्रांग रखना है। जिसका कैरेक्टर अच्छा है
वो उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा। और जिसका करेक्टर जितना लूज है उतना उसका बिजनेस होगा। अब हो सकता है सक्सेस पा लेंगे कुछ समय के लिए, आप इनकम भी कर सकते हैं, अच्छे लेवल भी पा सकते हैं, लेकिन लोगों का कभी भी रिस्पेक्ट आप नहीं पा पाइएगा। क्यों? रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है। रिस्पेक्ट आपको कोई जबरदस्ती नहीं आप किसी से करवा सकते हैं। आपके प्रति मेरा रिस्पेक्ट आएगा कब आएगा? आपके एक्टिविटीज से, आपके व्यवहार से। आप मुझसे जबरदस्ती आप अपना इज्जत नहीं करवा सकते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लोगों के साथ अच्छा चाल चलन अगर प्रस्तुत करेंगे, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अगर ये है आपका रियल एसेट्स। देखिए बिजनेस अप एंड डाउन होगी, बिजनेस कभी अप जाएंगे कभी डाउन जाएंगे, लेकिन अगर इस क्वालिटी अगर आपके पास में है तो बिजनेस फिर से आप खड़ा कर लोगे। तो करेक्टर, अगर बिजनेस में अगर बड़ा जगह मुकाम पाना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, तो करेक्टर पर काम कीजिए। करेक्टर सही रखिए आप अपने आपको, इस प्लेटफॉर्म को गंदा मत कीजिए। दूसरी जो पॉइंट है वो लर्निंग हैबिट्स। देखिए मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके एक अच्छे मुकाम पाते हैं। जब अच्छे मुकाम जब पाते हैं ना, तो उनको ऐसा एहसास होता है कि वो सब कुछ जानते हैं, उनको अब जानने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस दिन नेटवर्क व्यवसाय के अंदर में आपको ये एहसास होने लगा कि आप सब कुछ जानते हैं, डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रहा हूं, उस दिन से आपका पतन स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई नहीं बता पाएगा, आपका ग्राफ आस्ते आस्ते नीचे की तरफ जाएगा। आपके अंदर में लर्निंग हैबिट होनी चाहिए। देखिए जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, तो जमाने के प्रति जमाना बदल रहा है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। आप अगर एक लीडर अगर हैं, अगर अपना लर्निंग हैबिट्स अगर नहीं डेवलप करेंगे, तो आपके पास में नए नए आइडियाज नहीं आएंगे। आप अगर बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपको अच्छे आइडियाज नहीं आएंगे। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, अपने आप पर काम करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। तो लर्निंग हैबिट बहुत जरूरी है। जब तक सीखोगे तब तक जीतोगे। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन समझो व्यवसाय में आपका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये लर्निंग हैबिट्स है, एक अच्छे लीडर की एक रियल एसेट्स है। दूसरी जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो है लिसनिंग हैबिट। जब आप अगर लीडर बन जाते हैं, या अगर आप लीडर नहीं भी हैं, आप इसमें काम कर रहे हैं, एक अच्छे मुकाम पर हैं, आपके नीचे एक अच्छा खासा टीम है, लिसनिंग हैबिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है टीम मैनेजमेंट में। अगर आप किसी का सुनेंगे नहीं तो आप कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, टीम के अंदर में कोई इशू चल रहा है, किसी ने आकर के आपको बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आपको अंदर में सुनने की तो क्षमता होनी चाहिए। अगर आप सुने ही नहीं उसका पूरा प्रॉब्लम और सॉल्यूशन देने लगे, तो आप कभी भी सही सॉल्यूशन नहीं दे पाइएगा। तो लिसनिंग हैबिट को जरूरी करना है। देखिए हम लोग टीम में काम करते हैं, अरे एक फैमिली के अंदर में 4-5 लोग होते हैं, वहां पर डिस्प्यूट होती है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, एक दूसरे से मतभेद होता है। तो यहां पर तो हजारों लाखों लोग काम करते हैं, तो कन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है, मतभेद होना स्वाभाविक है। इससे एक अच्छे लीडर उसको बोलते हैं जिनके अंदर में सुनने की क्षमता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने अपने जिंदगी में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। काफी बहुत बड़े प्रॉब्लम थे, लेकिन सिर्फ मैंने प्रॉब्लम को सुना, इसी से सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि उसका प्रॉब्लम कोई सुनने वाला नहीं था। तो लिसनिंग हैबिट की अपने आप में डेवलप कीजिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो अपने लिसनिंग हैबिट को भी डेवलप कीजिए। अगर लिसनिंग हैबिट डेवलप करेंगे तो बड़े बड़े प्रॉब्लम बहुत आसान तरीका से आप सॉल्व कर पाइएगा। और टीम के अंदर में कुछ ना कुछ इशूज प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, और उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है सुनना, सुनने का धैर्य रखना। सुनने की क्षमता है तो प्रॉब्लम सॉल्व है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप सुन लीजिएगा ना, 70 to 80% सॉल्व हो गया, 20% आपको काम करना है। ये चीजें आप में बहुत अपने डेवलप करिए। ये है एक अच्छे लीडर की एक रियल एसेट्स। दूसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एटीट्यूड।
एटीट्यूड को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखा जाता है। एटीट्यूड अच्छा भी हो सकता है, एटीट्यूड खराब भी हो सकता है। तो आपके अंदर में जो आपको जो एटीट्यूड डेवलप करनी है वो अच्छे वाले एटीट्यूड डेवलप करनी है, माने पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना है। बैड एटीट्यूड को डेवलप नहीं करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब क्या है कि आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आप जब काम कर रहे हैं आपका उस तरह आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आपका एटीट्यूड सही है, थॉट सही है, तो आप वो काम को आज नहीं तो कल कर ले लोगे। तो एटीट्यूड पर आप काम कीजिए। एटीट्यूड पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहिए ना। टीम में अगर इशू आ रही है तो पॉजिटिव रहिए। अगर आपका काम कभी अच्छे चल रहा है तभी भी पॉजिटिव रहिए। हर एस्पेक्ट पर, हर पहलू पर पॉजिटिव रहना है, ट्राई करना है, कोशिश करना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें अपने आप में, निगेटिव नहीं। देखिए आज जैसे कोविड है, कोविड में बिजनेस खराब ही हुआ है, बहुत अच्छा तो किसी का नहीं हुआ है, फिर भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज देखिए जैसे मैं आप ही के सामने यूट्यूब पर ये वीडियो बना रहा हूं, ये कोविड का देन है। मुझे तो लाइव बोलने की आदत है, हजारों लोगों के सामने की बोलने की आदत है। एक कैमरा के सामने बोल पाना मेरे लिए बहुत टफ जॉब है, लेकिन क्या है कोविड ने किया। आज हम लोग बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, बहुत कुछ इस कोविड में हम लोगों ने डेवलप किया, बहुत कुछ नए नई चीज देखे, बहुत अपॉर्चुनिटीज आया। तो इसी कोविड के अंदर में किसी ने बिजनेस छोड़ करके चला गया और किसी ने उसको पॉजिटिव दिखाई दिया। ये किसको दिखाई दिया पॉजिटिव? जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। जिनकी खराब बैड एटीट्यूड है या पुअर एटीट्यूड है, उनको सिर्फ निगेटिव दिखाई दिया। तो आपको मैं यही बात बोलूंगा, एक अच्छे लीडर की पहचान है और एक अच्छे लीडर की रियल संपत्ति होती है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। ये संपत्ति जो है ना आपके साथ ही जाने वाली है। ये कोई मार्केट में नहीं मिलता है कि आप यहाँ हुए खरीद करके हाफ केजी खा लिया आपने पॉजिटिव हो गया मैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपको डेवलप करना पड़ता है। ये काम करते करते आप अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे, अच्छे बुक्स रीड करेंगे, अच्छे लोगों के, अच्छे बड़े सक्सेसफुल लोगों की जीवनी पढ़ेंगे, उनकी वीडियो देखेंगे, उनके एक्सपीरियंस को सुनेंगे, तो ये आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। तो इस पर आप काम कीजिए। ये है आपका रियल एसेट। घर, गाड़ी, पैसा, आपका लेबल, ये आपका रियल एसेट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में और एमएलएम में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मेरे दोस्तों, ये आपको सोचना पड़ेगा। रियल एसेट उसी को बोलते हैं जो आपके साथ रहेगा, उसको कोई बांट नहीं सकता है, वो कुछ से कोई छीन नहीं सकता है। तो ये चीज है। जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो है नॉलेज। एक अच्छे लीडर की खासियत है, वो अपने नॉलेज को हमेशा ही ग्रो करते रहता है। नॉलेज क्या चीज पर ग्रो करनी है? नॉलेज जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर के ग्रो करनी है। नॉलेज क्या चीज को करना है? अभी का मार्केट कैसा है, इसमें किस तरह हमको काम करनी है, इसका नॉलेज हमको गेन करना है। अभी ट्रेनिंग सिस्टम कैसी होनी चाहिए, इस पर नॉलेज गेन करता है। कैसे अपने टीम को ऑलवेज पॉजिटिव रखें, इसको लेकर के नॉलेज गेन करना है। नए नए तरीका लाना है, ये नॉलेज आपको लेनी है। आप टीम का लीडर हैं। आप अगर टीम का लीडर हैं, आपके ऊपर में हजारों लाखों लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उनको सक्सेस कराना आपको काम है, सही मार्गदर्शन देना आपका काम है। तो आपके पास में अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप लोगों को नॉलेज कहां से दीजिएगा? मैं हमेशा ट्रेनिंग में बात बोलता हूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बोलता हूं गधा का बच्चा गधा क्यों होता है और आदमी का बच्चा आदमी क्यों होता है? इसका आंसर क्या है? वो गधा है इसलिए उसका बच्चा गधा होता है, और आदमी है उसका बच्चा आदमी ही होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आप एक ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास में कोई नॉलेज ही नहीं है, पेट में अगर एक पंच मारा जाए, आ बाँ टा बोलेंगे हैं, तो आपका टीम क्या तैयारी होगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए आपको गधार नहीं बनना है। गधा का बच्चा गधा होता है और आदमी इंसान का बच्चा इंसान होता है। तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा नॉलेज लीजिए, जितना नॉलेज ले सकते हैं। नॉलेज का सोर्स क्या क्या है? बहुत सारे सोर्स हैं। देखिए, जो बेसिक नॉलेज तो होती है, ट्रेनिंग नॉलेज, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का नॉलेज, इससे के बाद में भी आपको बहुत नॉलेज चाहिए। बुक रीड कीजिए आप,
ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरे दोस्त। इससे बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता है। दुनिया आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन बुक आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ सकता है। तो बुक पढ़ने की आदत डालिए। हम लोग बुक पढ़ते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं अपने आप को, आज मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूं तो मैं बहुत बुक पढ़ता हूं। हाँ, लेकिन इतना श्योर है कि महीना में 2-3 बुक तो जरूर पढ़ता हूं। जब भी मैं ट्रेवलिंग करता हूं, मैक्सिमम बुक मैं ट्रेवलिंग के दौरान ही ज़्यादा पढ़ पाता हूं, रीड कर पाता हूं। तो बुक पढ़िए। शुरू शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, लेकिन जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, आपकी नॉलेज ग्रो करेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और बाद में आप ना हैबिचुएट हो जाइएगा। आपको बुक पढ़ना ही पढ़ना है। बुक पढ़िए। यूट्यूब का यूज कीजिए ना। यूट्यूब पे बहुत मसाले हैं, अच्छे मसाले हैं, खराब मसाले हैं। आप कौन सा मसाला लेते हो, अपने खाने में कौन सा मसाला डालते हो, आपके ऊपर में डिपेंड करता है। आप यूट्यूब का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं। इससे आपका अगर लाभ नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो यूट्यूब को एज ए टूल्स यूज कीजिए, इससे भी नॉलेज आपको बढ़ेगा। तो आप लोग को नॉलेज पर काम करनी है। जिस तरह से नॉलेज ले सकते हैं, बुक है, यूट्यूब है, जैसे भी आप ले सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि अगर बुक पढ़ना है तो सक्सेसफुल लोगों का पहले बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वहां से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और काफी मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छे लीडर का देखिएगा कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है। एक गंदे लीडर का ना, उसका गंदा कम्युनिकेशन होता है। देखिएगा, अगर उसको सक्सेस मिल गया है, उसका सर घूम जाता है। अचीवमेंट कर लिया, सर घूम जाता है, बाबू हो जाता है। वो अपने से बुजुर्ग लोगों के साथ भी बैड बिहेव करता है, अपने छोटों के साथ भी बैड बिहेव करता है। उसको ऐसा फीलिंग्स आती है कि वो ऑल इन ऑल है, उसके जैसा कोई नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल जो एक अच्छे लीडर की पहचान है। ये उसकी रियल संपत्ति है। एक अच्छे लीडर को देखिएगा, अगर अच्छे मुकाम पर गया है तो उसके पास में एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल होगी। कम्युनिकेशन स्किल करने से आपके बहुत सारे फायदे हैं। देखिए कि जितने भी टीम के अंदर में इश्यूज आती है, अगर आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैंने बातचीत करने का लहजा सही है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम बात करने से ही खत्म हो जाते हैं। आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल है तो कंपनी के साथ, आपके कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन आपका होगा। आपके जो एसोसिएट्स हैं उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन होगा। आपके डाउनलाइन है, सीनियर है, जो भी है, उनके साथ आपका अच्छा एक रिलेशन डेवलप होगा ड्यू टू कम्युनिकेशन स्किल में। आपको इसमें कुछ 1 रुपया भी खर्चा करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छा बोलना है। इसमें कोई पैसा लगा नहीं लगा ना? क्यों नहीं बोलते हैं? क्या प्रॉब्लम है अच्छे बोलने में? अच्छा बोलने से अगर सक्सेस होता है तो क्यों नहीं बोलते हैं आप? एक अच्छे लीडर की पहचान है। हम लोग भी अपने व्यवसाय में बहुत ऐसा बात नहीं है। हम लोग लोगों को गाइड भी करते हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, पुचकारते भी हैं, दुलारते भी हैं। ये होता है। लेकिन आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है। कम्युनिकेशन स्किल देखने से देखिएगा टीम में कन्फ्लिक्ट जो होती है वो बहुत कम हो जाएगा आपका। तो कम्युनिकेशन स्किल पर आप जो काम कीजिए। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही वाइटल पॉइंट है। वो पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता। देखिए कि जो भी अच्छे और बड़े लीडर हुए हैं उनके अंदर में एक कॉमन क्वालिटी पाई जाती है। वो क्वालिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो, अब देखिएगा आपका सीनियर अगर प्रेजेंटेशन जिस दिन होता है वो सबसे पहले पहुंचता है। वो ऐसा भी हो सकता है कि हॉल का दरवाजा वही खोले, प्रेजेंटेशन वही करे, ट्रेनिंग वही करे और दरवाजे का ताला लगाकर भी चला जाता है। इनकम वो सबसे ज्यादा करता है, अचीवमेंट उसके पास में सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके नीचे के जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो जो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो उतना सक्सेस करता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, एक वंडरफुल करियर बनाना चाहते हैं, तो आपका ये चीज़ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ड है इसको लेना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ की लेनी है? ये तो मैंने सिर्फ एक प्रेजेंटेशन से आपको दिखाया। सिर्फ प्रेजेंटेशन में नहीं है,
आपके नीचे हजारों हजारों जो लोग ज्वाइन किए हैं, उनके सपने को पूरा करना भी आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको सही राह दिखाना ये आप ही का दायित्व है। उनको गाइड करना ये आप ही का काम है। आप सिर्फ गाड़ी कर लिए, घर कर लिए, पैसे कर लिए, विदेश कर लिए, मैं किया मैं किया मैं किया मैं किया, ये आपका सक्सेस नहीं है। जब आपके पूरे टीम के लोग जब बोलेंगे कि हम सभी लोग ने सक्सेस किया, तब आपका सक्सेस है। अब देखिए ना, सिंपल सा एग्जांपल देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर देखा जाए, आप अपने घर में देखिए, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? घर का जो भी पेरेंट्स है वो लेते हैं। जितना घर का हेडेक टेंशन कौन लेता है? वही लेता है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तभी तो घर स्मूथली चलती है। अगर लीडर्स हैं या लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वो क्षमता होनी चाहिए, और आपके कंधे जो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप हजारों हजारों लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें और उनके सपने पूरा कर सकें। दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत इमोशनल बात है ये। इस टॉपिक से शायद रिलेशन है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत इमोशनल बात है जो मैं बात करते करते मुझे याद आया। हमारे संविधान के अंदर में अगर आप किसी का मर्डर कर देना, 14 साल की सजा है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी का आपका सपने का मर्डर कर देना, कोई सजा नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। आपको पता है, जो लोग इस व्यवसाय में आते हैं, इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, आप स्टेज पर जो बड़े बड़े जो बात हम लोग बोलते हैं, उनको जो सपने दिखाते हैं, वो कहाँ से पैसा ला करके ज्वाइन करते? आपने कभी सोचा? हो सकता है कोई बाप ज्वाइन किया है कि यहां से इनकम करके मैं अपने बेटी को कंप्यूटर दूंगा। एक पति ज्वाइन किया है कि यहां से मैं कुछ इनकम करके अपने बीवी को स्कूटी दूंगा। कोई भी आदमी कोई ना कोई कारण से ज्वाइन किया है। आपने समझना कोशिश किया वो पैसे कहां से लाते हैं? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने से, आपका बैड बिहेव से, आपका बैड कम्युनिकेशन स्किल के चलते, आपका डिसऑनेस्ट होने के चलते, आपका कैरेक्टर ढीला होने के चलते उनके सपने दम तोड़ देते हैं। कौन सजा देगा? कौन देगा? भगवान है इस धरती पर, मैं नहीं दूंगा, हमारा संविधान नहीं देगा, लेकिन ऊपर वाला है, वो देख रहा है। दोस्तों, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, अगर उनके सपने को अगर जगाते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सपना पूरा करने के लिए। आपको पता है, आज लोगों ने सपना देखना बंद कर दिया है। हम लोग एक नेटवर्कर हैं जो लोगों के सोए हुए सपने को जगाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपने उनके सपने को जगाया है, उनको सपने को पूरा कराइए। जितना मेहनत करना है आप मेहनत कीजिए। ये जो क्वालिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है, एक अच्छे लीडर की संपत्ति है। एक अच्छा लीडर बनने का एक बोलिए मार्क, बोलिए पहचान, बोलिए वो है। आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, ये स्किल को डेवलप कीजिए। नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आज से लीजिए ना। जब आंख खुला तभी सवेरा, आज से लीजिए। जब अचीवमेंट होती है, स्टेज पर अवार्ड मिलता है, आप साहब जाकर के देते हैं। आप जानते हैं अवार्ड आपको जो मिला है उसके पीछे कितने लोगों का मेहनत है। आपने कोई भी अपने सपने को पूरा किया है, कितने लोगों का एफर्ट लगा है, कितने लोगों का मेहनत लगा है। सोचा है कभी आपने? है इमोशन आपके अंदर में सोचने के लिए? ये बहुत जरूरी है। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है यही है, इमोशन होनी चाहिए आपके अंदर में। एक इमोशन होनी चाहिए लोगों के प्रति, अपनी टीम के प्रति, मेरी टीम के जो लोग जो है, जो सपने देख रहे हैं, उनके प्रति। जिस इंसान के अंदर में इमोशन नहीं है, वो इंसान है, वो जानवर है। जो सिर्फ अपने लिए जीता है, जो अपने लिए बात करता है, वो लीडर है? वो भेड़िया है। लीडर नहीं, उसको भेड़िया बोलते हैं।
लीडर का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ अपना अपना अपना। हम सभी का सक्सेस कराना एक लीडर का दायित्व है। हाँ, लीडर इनिशिएटिव लेगा, लीडर आगे आगे चलेगा, आप उसके साथ आपको चलना पड़ेगा, तभी सपने पूरे होंगे। इमोशन रखिए। अगर आपके अंदर में इमोशन नहीं है, आप कोई इंसान है। एक बाप ज्वाइन किया है अपने बेटी को सपने पूरा करने के लिए, आपके अंदर में कोई इमोशन नहीं है। एक पति ज्वाइन किया अपने बीवी के कोई सपने पूरा करने के लिए, आपके अंदर में इमोशन नहीं है। ये आपको सोचना पड़ेगा। एक अच्छे लीडर की पहचान है, उसके अंदर में इमोशन होता है। हाँ, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे आप इमोशनल फूल हैं। मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है, बहुत सारे लोगों ने बोला इमोशनल फूल है। मैं फूल हूं, मैं फूल ही रहूंगा। लेकिन लोगों के साथ बेईमानी शैतानी करके मुझे नई अचीवमेंट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बेईमानी शैतानी करके मैं क्या करूंगा? पैसे को लेकर के बच्चों को खिलाऊंगा, बीवी को खिलाऊंगा, मां बाप को खिलाऊंगा। क्या तैयारी होगा? आतंकवादी तैयारी होंगे ये लोग। आज नहीं पता चल रहा है, लेकिन चलेगा। तो दोस्तों, एक इमोशन को डेवलप कीजिए अपने आप के अंदर में, अपने टीम के प्रति, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके प्रति इमोशन होनी चाहिए। तो मैं एक अच्छे लीडर की ये पहचान है, एक अच्छे लीडर की संपत्ति है। एक लीडर एक इसी तरह लीडर नहीं बनता है। लीडर उसको नहीं बोलते हैं जो बड़ी गाड़ी पर चढ़ता है। लीडर उसको नहीं बोलते जो इनकम करता है। लीडर उसको ये नहीं बोलते हैं जिसके मोटे मोटे चेक आते हैं। लीडर उसको बोलते हैं जिसके अंदर में जज्बे हैं, जो मैंने बोला अभी तक, उसको लीडर बोलते हैं। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखे हैं, नालायक भी पैसा कमाते हैं। कुछ नहीं कर सकते हो, उनकी किस्मत है, उनके पिछले कर्म, कुछ पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बात समझ रहे कि नहीं? आप कुछ नहीं कर सकते। तो लीडर्स के अंदर में ये सब चीज होनी चाहिए, यही उनकी रियल संपत्ति है। आप अगर यूट्यूब के अंदर पर जाएं, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। एक हफ्ता में कैसे इनकम करना है, 5 हफ्ते में इनकम कैसे डबल करना है, कैसे बिजनेस करना है। लेकिन कोई आदमी आपको यह नहीं बोलता है कि कैसे एक अच्छा लीडर बनना है। एक लीडर की संपत्ति कहां क्या है? हमारी संपत्ति यही है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट स्किल। एक अच्छे लीडर की पहचान है उनके पास में एक बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल होती है। अगर वो स्किल आपके अंदर में है तो आप एक अच्छा टीम को गाइड कर पाइएगा। मैनेजमेंट स्किल क्यों जरूरी है? एक समय के बाद में देखिएगा टीम आपके हाथ में नहीं रहता है। जो आपके लोग जो आपके साथ काम स्टार्ट किए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, वो उनकी एक्सपीरियंस 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल की हो गई है। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग खुद अपना व्यवसाय करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन आपके पास में मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। मैनेजमेंट स्किल कैसे? टीम को कैसे चलाना है, टीम को कैसे सही डायरेक्शन में चलाना है, टीम में अगर कोई इशू आ रही है तो उसको कैसे मैनेज करना है। अगर लोकल बिजनेस है तो उसको हम दूसरे स्टेट में कैसे बिजनेस को डेवलप करनी है, कैसे इनोवेटिव तरीका से ट्रेनिंग देनी है, कैसे इनोवेटिव तरीका से प्रोग्राम करना है, कैसे इनोवेटिव तरीका से लोगों को इनवाइट करना है। आज के समय में ये मैनेजमेंट आपके पास में होना चाहिए। एक समय के बाद में आपका टीम आपके हाथ में नहीं रहता है, उनको सिर्फ गाइड करना रहता है, आपको उनको मैनेज करना रहता है। एक समय के बाद में आप देखेंगे आपके पास में 10 12 15 लोग, 20 50 लोग ही आपके पास में रहते हैं, जिनको सिर्फ गाइड कीजिएगा वो लोग लाखों लाखों लोगों को गाइड करते हैं। ये मैनेजमेंट स्किल आपको डेवलप करेगी। तो दोस्तों, मैंने 10 पॉइंट बोला। 10 पॉइंट जो है ये है एक लीडर की रियल एसेट्स है। बिजनेस देखिए, आप नेटवर्क व्यवसाय में है, बिजनेस अप एंड डाउन होगा। बिजनेस कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है,
कभी गाड़ी किसी की है कि किसी की चली भी जाती, बोलने में कोई शर्म नहीं बात। अगर आप नेटवर्क व्यवसाय से जुड़े हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सक्सेस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सक्सेस को होल्ड करना बड़ी बात है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि गाड़ी मेरा चला गया, निगेटिव है व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए। मैं बोलता कोई निगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव बात है। गधा जब भी बोलेगा ढेचो ढेचो ही बोलेगा, वो डिजर्व नहीं करता है सक्सेस को, भूल से मिल गया था। सक्सेस सिस्टम आपको देता है तो उसको होल्ड करना भी आपका काम है। आप तभी होल्ड कर पाइएगा जब आपको मैंने 10 रियल एसेट्स जो बताया, जो एक लीडर की 10 संपत्तियां जो मैंने बताया। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अगर यह वीडियो आपके कोई काम में आया हो तो मैं बोलूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो मैं जब अपडेट करूं तो आपके पास में बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, मैं फिर एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने जो 10 पॉइंट बोला, अगर आपके अंदर में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है या कोई पॉइंट पर आप थोड़ा कम है, उसको डेवलप कीजिए। तो देखिए, गाड़ी, पैसा, फॉरेन ट्रिप, ये रियल एसेट्स नहीं है नेटवर्क लीडर के लिए। रियल एसेट्स है ये जो मैंने आपको 10 पॉइंट बताया। अगर ये पॉइंट अगर आपका है तो लाखों का टीम अगर जीरो भी हो जाएगा ना, आप फिर वहाँ से बिजनेस करके लाख टीम कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके अंदर में क्वालिटी नहीं है तो आप लाखों टीम को क्या, हजारों टीम को भी नहीं संभाल पाइएगा। अगर किसी भी कारण से आपका बिजनेस अगर डैमेज हो गया, या किसी, बहुत सारे हम लोग काम करते हैं, पूरा देश भर में मैं काम करता हूं, ऐसे ही कुछ घटने घटते हैं जो कि हमारे और आपके हाथ में है ही नहीं है। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस जानता है वो बिजनेस कर लेता है। जिसके अंदर में, जिसके पास में 10 संपत्तियां हैं अच्छे लीडर की, तो बिजनेस कर लेता है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपकी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो अपने टीम के अंदर में जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। दोस्तों, एक बात और बोलना चाहूँगा, मेरा खुद का ही ऐप्स है राजू कुमार सिंह। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, राजू कुमार सिंह लिखें और उसे डाउनलोड करें। वहाँ से भी आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो वो सब का भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो मैं ब्लॉग में अपडेट करता हूँ, वो भी आपको मिलेगा। तो अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेरे ऐप्स को भी डाउनलोड करें और मेरा यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।